Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Barmer. Today we will discuss about vouching of बिल्स रिसीवेबल बुक यानी प्राप्य बिल बही का प्रमाणन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप में हम जो है वो समस्त बिलों और लेखों की जांच करना जो है वो कार्य करेंगे। तो सभी प्राप्य बिल के संबंध में प्राप्य बिल बही यानी बिल्स रिसीवेबल बुक जो है उसमें एंट्री की जाती है। तो ऑडिटर को यह देखना चाहिए कि उस बही में सभी बिल लिखे गए हैं अथवा नहीं, और यदि उसे कोई डाउट हो तो उस संबंधित विवरण जो है उसमें पत्र व्यवहार की जांच करनी चाहिए। बिल लिखने, उसका प्रतिपूर्ण रखने तथा स्वीकार होकर वापस लौटने की विधि जो है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। यानी बिल किसने लिखा, कब लिखा, उसकी कॉपी जो हमारे पास में है, और बिल एक्सेप्ट होकर वापस आया हो, किस डेट को आया, वो सारी चेकिंग की जानी चाहिए। सेकंड जो स्टेप है उसमें हम बिलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें समस्त प्राप्य बिलों को प्रमाणन की दृष्टि से जो है वो फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऐसी कैटेगरी है जिसमें ऐसे बिल जिनका भुगतान देय तिथि को मिल चुका है और अमाउंट रिसीव हो गई है, ये कैटेगरी रखी जाती है। इसका प्रमाणन कैश बही या बैंक पासबुक से किया जा सकता है, क्योंकि अगर पेमेंट कैश में हुआ है तो कैश बुक में एंटर होगा, और अगर बैंक के थ्रू हुआ है तो बैंक पासबुक में उसकी एंट्री होगी। सेकंड कैटेगरी ऐसी है जिसमें ऐसे बिल जिनको देय तिथि से पहले ही बैंक से हमने भुना लिया है यानी बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, तो इनके प्रमाणन के लिए जो है रोकड़ बही या बैंक पासबुक जो है उसकी एंट्री को चेक किया जा सकता है। थर्ड कैटेगरी ऐसे बिलों की है जिसमें बिल जो संस्था के लेनदारों को हमने दे दिए थे या पहले ही बेचान कर दिए गए हों, इनका प्रमाणन संबंधित लेनदार के खाते में हुए लेखे को देखकर किया जा सकता है। फोर्थ कैटेगरी ऐसे बिल जिनको स्वीकारकर्ताओं ने अस्वीकार कर दिया है। इनके संबंध में यह जानना जरूरी है कि अनादृत बिलों की रकम तत्संबंधी सभी खर्चों के साथ में देनदार खाते में वापस हमने डेबिट कर दी है या नहीं। और नेक्स्ट कैटेगरी जो है उसमें ऐसे बिल जिनकी भुगतान तिथि अभी दूर है यानी जिनका जो है टाइम अभी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है और जो संस्था के पास में है या एकत्रित करने के लिए बैंक में भेज दिए गए हैं। और इनमें से जो बिल संस्था के पास हो उन्हें स्वयं अंकेक्षक को देख लेना चाहिए, किंतु जो बिल बैंक में जमा करा दिए गए हों उनके लिए बैंक से एक सर्टिफिकेट मंगाकर उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब लास्ट स्टेप में हम जो क्या करेंगे, योग एवं खतौनी की जांच करेंगे। तो अंकेक्षक को प्राप्य बिल बही का टोटल और उसके जो है वो लेजर पोस्टिंग उसकी एंट्री की चेकिंग करनी चाहिए। इसके प्रमाणक के रूप में हम किन किन जो है वो सर्टिफिकेट्स का सहारा ले सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है बिल का प्रतिपूर्ण यानी डुप्लीकेट कॉपी, जो उसका सेकंड पार्ट होता है फोलियो, लेजर फोलियो पार्ट, वो हम स्टडी करेंगे। पासबुक से हम चेक कर सकते हैं। कैश बुक, लेनदारों के खाते, बैंक प्रमाण पत्र आदि हमारे लिए जो प्रमाणक के रूप में सहायक सिद्ध होंगे। थैंक यू।